प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए पवित्र ग्रंथ बाइबल को इस समय हम खोल लें और जो भाग आज प्रभु ने हमको दिया है बाइबल से हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब, बाइबल की दूसरी पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब अध्याय पहला, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1, निर्गमन की किताब पहला अध्याय 8 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 8 to 12। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था। वो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, उसने मिस्रियों से अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती में, देखो हमारे देश में इस्राएली लोग जो गुलाम हैं, इस देश में इस्राएली लोग रहते हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो हमारे देश में रहते हैं, वो गिनती में हमसे कहीं बढ़ नहीं जाए और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, और ताकत में भी हमसे बढ़ गए हैं। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं, जब वो इस्राएली लोग मिस्र में हमारे देश में अगर बहुत बढ़ जाए, और यदि संग्राम का समय आ पड़े, और अगर युद्ध और संग्राम जैसी स्थिति अगर आ गई, तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े, हमारे शत्रुओं से वो मिलकर हमसे लड़ेंगे और इस देश से निकल जाए, और इस देश से वो निकल जाएंगे। हाँ। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया, और इसलिए उन पर मजदूरी, बेगारी का काम कराने वालों को उन इस्राएलियों के ऊपर नियुक्त कर दिया गया कि वे उन पर भार डाल वो उनके ऊपर बाहर डाले, उनके ऊपर सख्त से सख्त दुख तकलीफ डाले, उनके ऊपर उनको दुख दिया करे। और उन्होंने मिस्र के बादशाह फिरौन के पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, और उन्होंने बादशाह के लिए बड़े बड़े नगर बना दिए। इतना दुख दिया, उस दुख में उन्होंने बड़े बड़े नगर बनाए। पर ज्यों वे उनको दुख देते गए, सब लोग अभी गौर से सुनो इस पद को, जैसे जैसे वो लोग मिस्री लोग, प्रभु के लोग इस्राएलियों को दुख देते गए, त्यों वे बढ़ते, वैसे वैसे वे बढ़ते, फैलते चले गए और फैलते चले गए। जोरदार ताली प्रभु के लिए। मैं 12वें पद को चाहता हूं एक बार ऊंची आवाज में इस पद को पढ़ा जाए और सुनने वाले दोनों कानों से इसको बराबर सुने। हाँ। पर ज्यों वे उनको दुख देते गए, पर जैसे जैसे इस्राएलियों को मिस्री लोग दुख देते गए, त्यों वे बढ़ते, वैसे वैसे वे बढ़ते, फैलते चले गए और फैलते चले गए। परमेश्वर के लोगों, इस पद में दुख तो है, लेकिन आनंद भी बहुत ज्यादा है। ये सच है कि मेरे और आपके लिए वर्तमान की स्थिति बड़ी शोक, पीड़ादायक, दर्द से भरी हुई है। वर्तमान स्थिति में जो मसीह लोग पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी रह रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार, दुख, तकलीफ दी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर ऐसी ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो सहने से बाहर है। परमेश्वर के लोगों, आने वाले दिनों में और भी ये दुख, ये पीड़ा, ये तकलीफ, ये समस्याएं बढ़ सकती है। लेकिन एक बात याद रखो, जो लोग इतिहास नहीं जानते, जो लोग इतिहास नहीं जानते, हमारी हिस्ट्री नहीं जानते, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। अक्सर हमारी पवित्र ग्रंथ बाइबल कहती है हम दुख में बढ़ जाते हैं, हम तकलीफों में बढ़ जाते हैं। ये हमारी बाइबल का एक एक पन्ना हमें सिखाता है कि हम तकलीफों में, हम दुखों में सामने वाले पर वार नहीं करते, ना ही उसको दुख या तकलीफ या वेदना देते हैं, ना ही हम पलटवार करते हैं, ना ही उनको कोसते, ना गाली देते हैं, ना ही हम उनसे घृणा या जलन रखते हैं।
लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें सिखाता है इसके विपरीत हम देश के लिए, राजाओं के लिए, उच्च अधिकारियों के लिए हम दुआ करते हैं। जब तक हमारे अंदर प्राण है, हम हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए हम सेवा की भावना रखकर अपने जीवन को देश के लिए बलिदान करते हैं। जिस किसी भी प्रकार की सेवा हमारे देश के लिए हम करना चाहते हैं, हम वो करते हैं। कोई हमें घृणा से देखता है, कोई हमें गलत नजर से देखता है, कोई झूठे आरोप लगाता है, मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपके दोस्त हैं। हम आपके लिए आशीष का कारण है। जब कभी भी परमेश्वर के लोगों को दबाया गया, उनको कुचला गया, उनके ऊपर अत्याचार हुए, उन दिनों में इतिहास गवाह है कि वे लोग कुचलते समय, डराते समय, मारपीट करते समय, झूठे आरोपों में वे लोग खत्म नहीं हो गए, लेकिन वे उन्नति करते हुए, सफल होते हुए वे लोग बढ़ते चले गए हैं। बोलो हालेलुया। एक नया बादशाह आया। जब नया बादशाह आता है तो वो ये सोचता है कि मैं कुछ तो भी अलग करूं। और जब नया बादशाह फिरौन आया, तब पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वो इस्राएलियों को, जो उसके देश में रहते थे, पहला व्यक्ति मिस्र में यूसुफ आया, उसके बाद में ऐसा लिखा है उसके भाई आए, टोटल 70 लोग जब उस देश में रहने लगे, ये 70 से 20 लाख हो गए। इनकी गिनती अनगिनत हो गई। ये देख, वहां का बादशाह इनको नीचे करने के लिए, इनको झुकाने के लिए, इनको अपने अंदर रखने के लिए, इनको कुचलने के लिए, इनको तकलीफ देने के लिए प्रयत्न करने लगा, कोशिश करने लगा। और उसने इनके ऊपर पहरुए, बेगारी बिठा दिए। अब इनको दबाया जाए, इनको तकलीफ दी जाए, इनको परेशान किया जाए। इनसे बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े महल बनवाए जा रहे थे। इन्होंने चूं तक नहीं की, इन्होंने वो काम को किया जो इन्हें सौंपा गया था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आज का विषय है, जब हमें दबाया जाएगा हम और उभरेंगे। जब हमें डुबाया जाएगा, जब हमें डुबाया जाएगा, हम तैरना सीख जाएंगे। जब हमें पीड़ा दी जाएगी, हमारे अंदर आनंद उभरेगा। जब हमें मारा जाएगा, जब हमें पीटा जाएगा, जब झूठे आरोप लगाए जाएंगे, हमें बदनाम किया जाएगा, हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, हम चर्चाओं में आ जाएंगे। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के लोगों, और मुझे सुनने वाले तमाम लोगों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं। मसीह जीवन अगर आप जी रहे हो, मसीहत में अगर आप हो, तो यह समय जब दबाया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, पीड़ा दी जा रही है, समस्या दी जा रही है, झूठे आरोप लगाकर हमारे जीवन में बहुत सारी वेदना हमें दी जा रही है। परमेश्वर के लोग एक बात याद रखो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, इस्राएलियों को दबाया गया, लेकिन 12वें पद में ऐसा लिखा है, जो जो वो उनको दुख देने लगे, तो वो बढ़ने और फैलने लगे। हम उस पेड़ के समान हैं, हम उस बीज के समान हैं जिसको मिट्टी में दबाया जाता है, लेकिन एक बीज हजारों की संख्या में ऊपर आता है। परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में अगर तकलीफ आए, दुख आए, समस्या आए, प्रॉब्लम आए, परेशानियां आए, मेरी बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, एक पद को पढ़ लेंगे, भजन संहिता 105, Psalms chapter 105, भजन संहिता 105 और 17 से 22 तक पढ़ेंगे। उसने यूसुफ नामक, हाँ, भजन संहिता 105 और 17 से 22 तक पढ़ेंगे। हाँ, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, वो मिस्र में भेजा था,
जो दास होने के लिए बेचा गया था, जो दास गुलाम होने के लिए बेचा गया था, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया, वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, जब तक खुदा की बात, यीशु के जीवन में जो दर्शन था वो बात जब तक पूरी नहीं हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यहोवा का वचन उसको कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूध भेजकर उसे निकलवा लिया। तब जब कसौटी का समय पूरा हो गया, कसने का समय पूरा हो गया, मैं कहता हम उस गन्ने के समान है, हम उस शुगर कैन के समान है, उस गन्ने के समान है जिसको मशीन में तोड़कर मरोड़कर कैसे भी अंदर डाला जाता है, लेकिन हम एक मीठा रस देने के सिवा और कुछ नहीं देंगे। हमें जितना भी दबाओगे, हमें जितनी भी तकलीफ दोगे, हमें जितनी भी समस्या दोगे, हमारे अंदर से तुम्हारे लिए एक मीठा रस निकलेगा। परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हम अपनी जबान में शक्कर और अपने दिमाग में बर्फ रखते हैं, हम जब भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे, हम दिमाग में गर्म नहीं होंगे, हम दिमाग के तौर पर कभी गर्म नहीं होंगे, हम दिमाग में बर्फ रखते हैं और जबान पर शक्कर रखते हैं। जब भी हम बोलेंगे हम मीठा बोलेंगे, जब भी हम सोचेंगे ठंडा सोचेंगे, कूल सोचेंगे। हमारे विरोध में कितनी भी प्रकार की योजनाएं क्यों ना बना दे, परमेश्वर के लोगों, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण है। बाइबल कहती है तुम सताते हो हम सहते हैं, तुम मारते हो हमें पीटते हो, हम पर इल्जाम लगाते हो, लेकिन हमारे जीवन से तुम्हारे लिए केवल आशीष है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। यूसुफ को परमेश्वर अपने वचन की कसौटी पर कसता गया और लोगों को ऐसा लगा, देखो एक पवित्र व्यक्ति को हमने कितनी तकलीफ दी है, एक सच्चे अच्छे व्यक्ति को जेल में डाला गया है, उसको कितनी वेदना कितनी पीड़ाएं दी गई। परमेश्वर के लोगों में यहां पर कोई भाषण नहीं कर रहा, लेकिन मैं पवित्र शास्त्र बाइबल की हकीकत से आपको रूबरू करा रहा हूं कि आप परमेश्वर के वचन से रूबरू हो जाए। देखो बाइबल क्या कहती है, बाइबल के मानने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं कहता हूं आप इधर उधर से कभी भी बाइबल के मानने वालों को मत सुनो, आप बाइबल से बाइबल के लोगों को सुनो। बाइबल के अंदर बाइबल के लोग कैसे हैं, प्रभु के लोग कैसे हैं, इधर उधर मत देखो, लेकिन बाइबल खोलो, उसमें पढ़ो कि देखो बाइबल के लोग कैसे हैं। जब टाइम पूरा हो गया, यूसुफ को जेल से निकाला गया, एक समय ऐसा रहेगा कि हमें तकलीफ वेदनाएं दी जाएंगी, लेकिन वो भी समय आएगा कि हमें सम्मान के साथ में वहां से निकाला जाएगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब राजा ने दूध बेचकर उसे निकलवा लिया। तब राजा ने दूध बेचकर यूसुफ को जेल से निकलवाया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान, उसको बुलाकर जिस भवन में वो रहता वहां का प्रधान बना दिया और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहरा दिया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे। पूरे हाकिमों को अब यूसुफ अपनी इच्छा के अनुसार कैद कर सकता है। हाँ। और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। और पुरनियों को, जो बुद्धिमान लोग थे उस राजा के महल में, पूरे मिस्र पर बुद्धिमान लोग, पुरनिय, एल्डर लोग, बुजुर्ग लोग, ज्ञानवान लोग, अनुभवी लोग, जिनको रखा गया था, अब यूसुफ उनको कंट्रोल करेगा। आगे पढ़े 22 तक हो गया। ओके, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, यूसुफ एक समय ऐसा था कि सच्चा पवित्र होने के बावजूद उसने सारी वेदनाओं को अपने जीवन में सहन कर लिया, सारी तकलीफों को अपने जीवन में सहन कर लिया। तुम दबाओ, हम भरपूरी से निकलेंगे, तुम सताओ, लेकिन हमारे हाथ कभी तुम्हारे ऊपर उठेंगे नहीं, क्योंकि हम केवल आशीष देते हैं। बोलो हालेलुया। मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, मैं एक जोक्स पढ़ रहा था। एक लड़का बड़ा परेशान बाहर खड़ा हुआ, लोगों ने पूछा क्या हो गया, मेरी समझ भी नहीं आ रहा, मेरे घर के लोग मुझे समझते क्यों नहीं है। बोला हुआ क्या? बोला पापा जूते से मारते,
जब पापा जूते से मारते तो मां कहती है मत मारो, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा अभी बड़ा हो गया, मत मारो। ये आपके घरों में होता होगा। जब बाप मारता है तो मां कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया, अभी कंधे तक आते, उसको क्यों मार रहे हो? जब बच्चा बड़ा हो जाए उस पर हाथ नहीं उठाते। दूसरे दिन मां ने जूते से मारा और मां जूते से मारते समय बोलती तू कब बड़ा होगा, तू कब बड़ा होगा। पापा मारते हैं तो बोलती है बच्चा बड़ा हो गया, अभी मत मारो, उसको कंधे तक आता है, उसको मत मारो। और फिर खुद मारती है चल जूते से, तब बोलती तू कब बड़ा होगा नालायक, तू कब बड़ा होगा। बोला मेरी समझ में नहीं आ रहा, दोनों मारते और दोनों ही समझ में, या तो मुझे बड़ा समझो या तो मुझे छोटा समझो। परमेश्वर के लोगों, कई लोग हमको समझ नहीं पाते, कई लोग हमें समझ नहीं पाते कि हम है कौन, छोटे बड़े क्या है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, यूसुफ के जीवन में, यूसुफ एक पवित्र सच्चा अच्छा एक व्यक्ति था। जिस राष्ट्र में उसको रखा गया, जानते हो 7 साल का भयंकर अकाल उस देश में आने वाला है। और वहां के बादशाह ने यह दर्शन देखा, एक स्वप्न देखा, उसकी समझ भी नहीं आई ये दर्शन क्या है। उसने मिस्र के सारे लोगों को बुलाकर उनसे पूछा कि मैंने स्वप्न देखा है, गाय मोटी मोटी है, अच्छी है, फिर पतली पतली सूखी सी है, क्या हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। 2 बार मैंने गायों को देखा है। बोला ये क्या हो रहा है। बोला सारे देश के पुरनिये, ज्ञानवान, बुद्धिमान लोग, ज्योतिषी, वाइसमैन, बुद्धिमान लोगों को बुलाया गया, राजा का कोई अर्थ बता नहीं पाया। तब यूसुफ को बुलाया गया, यूसुफ से पूछा ये जो स्वप्न हमने देखा इसका मतलब क्या है। यूसुफ ने कहा वो जो मोटी मोटी गाय है जो 7 दिखाई दी, वो उसका मतलब है 7 साल इस देश में बहुत अनाज होगा, बहुत अनाज होगा। फिर 7 पतली पतली सूखी सूखी गाय दिखाई दी। उसके बाद 7 साल इस देश में भयंकर, पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ेगा, एक अनाज उत्पन्न नहीं होगा। तो बादशाह पूछता है हे यूसुफ तू बता हम क्या करें। तब यूसुफ ने कहा 7 साल तक केवल अनाज जमा करो, भंडारों में भर दो। और जानते हो जिस यूसुफ को ये लोग तकलीफ दे रहे थे, जिस यूसुफ को ये तकलीफ दे रहे थे, जेल में डाल रहे थे, उसी यूसुफ ने 7 साल तक इस मिस्र को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया। परमेश्वर के लोगों में और आप लोगों की आशीष का कारण है। हम लोगों को आशीष देने के लिए है, हम लोगों को बरकत देने के लिए है। यूसुफ ने 7 साल इतना अनाज मिस्र में जमा किया कि पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से लोग, जहां जहां अकाल की स्थिति है वहां से लोग मिस्र में आने लगे। मिस्री लोग बादशाह के पास जाते थे, हे राजा हम भूखे हैं। तब राजा कहता है रोटी का कॉन्ट्रैक्ट 7 साल के लिए यूसुफ के पास है। जिसको भूखा, नंगा, जिसको वेदना तकलीफें दी जा रही थी, अब 7 साल तक वो भूखा नंगा व्यक्ति जो परमेश्वर का मानने वाला, जिसका नाम यूसुफ है, अब वो मिस्र को 7 साल उसने रोटी खिलाई। अगर कोई आपको तकलीफ दे, कोई आपको समस्या दे, कोई आपको थप्पड़ मारे, कोई आपको वेदना दे, पीड़ा दे, दबाए, तो मैं कहता हूं इन दिनों में आपको अच्छी अच्छी नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, केवल एक बात के लिए कि आप प्रभु के हो। और उसके लिए तैयारी भी करके रखना चाहिए। बस रो कर आकर निकाल दिया, मैं क्या करूं, नहीं, तैयारी रहो उसके लिए। हम सबके साथ में ये होने, यूसुफ के साथ में निर्दोष होते हुए उसको जेलों में रखा गया, लेकिन उस जेल में भी परमेश्वर ने उसको प्रधान बना दिया। जेल में भी वो ऐसा रहता था, सब उसकी सुनते थे। परमेश्वर के लोगों, पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, और जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, मैं हर एक से एक बात कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के जन हैं। दबाने की स्थिति में आप उभरते हो, जितना दबाया जाएगा, जितना मारा पीटा जाएगा, जितनी तकलीफ, जितनी वेदना दी जाएगी,
हमारी उन्नति, हमारी सफलता उसमें छुपी हुई है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 34 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 34, उत्पत्ति 34 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 34 वर्स 38 टू 41। उत्पत्ति 34 अध्याय और 38 से लेकर 41। एक मिनट, हाँ, 31 अध्याय 38 से पढ़ो। इन 20 वर्षों तक, हाँ, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 38, उत्पत्ति 31 अध्याय 38 से 41 तक पढ़ेंगे। हाँ, इन 20 वर्षों तक, इन 20 सालों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे, इस 20 साल में जो तूने मुझे भेड़ बकरी चराने के लिए काम दिया, इस 20 साल में तेरी भेड़ बकरी का गर्भ नहीं गिरा, और ना तेरे मेढ़ों का मैंने घास कभी खाया, और ना ही मैंने कभी तेरे किसी जानवर को काट कर खाया, जिसे बनेले जंतु ने फाड़ डाला, जिसे किसी जानवर ने, जो तूने मुझे भेड़ बकरी चराने के लिए भेजा, जंगल में अगर किसी जानवर ने उसको खा लिया, मैं तेरे पास ना लाता था, मैं तेरे पास नहीं लाता था कि देखो इसको वो जानवर ने खाया है। हाँ, उसकी हानि मैं ही उठाता उसकी हानि में उठाता था। तू सुबह मुझे भेजता था 100 बकरे चरा कर ला, अगर एक को जानवर खा गया तो तू मुझसे 100 का हिसाब लेता था, और मैं ये नहीं कहता था एक को जानवर खा गया, मैं उसका पैसा मेरी तनख्वाह में से चुकाता था। हाँ, चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को, चाहे दिन में चोरी हो जाए, चाहे रात में चोरी हो जाए, तू मुझी से उसको ले लेता था, तू मुझसे उसका हिसाब लेता था। हाँ, मेरी तो यह दशा थी, याकूब कह रहा है अपने मामा लबान से कि मेरी तो ये दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया, रात को पाला मुझे, रात को ठंड ने मुझे खा लिया, दिन को धूप ने मुझे खा लिया। हाँ, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी, क्योंकि मुझे जानवर गिनने पड़ते थे, क्योंकि तू एक एक का हिसाब मुझसे लेता था, भारी तकलीफ देता था मामा लबान। याकूब को बड़ी वेदना, बड़ी तकलीफ, ना दिन में सोने देता, दिन को गर्मी लगती थी, रात को ठंड लगती थी, और बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ वो लबान याकूब को दिया करता था। हाँ, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 20 साल में तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए, 14 साल मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए, और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए मैंने तेरी सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी का 10 बार बदल डाला, 10 बार तूने मेरी मजदूरी को कम कर दिया। मेरी पगार अगर 200 रुपए थी, तूने 10 बार उसको कम करते करते 20 रुपए कर दिया। फिर भी मैंने कभी तेरे खिलाफ में, तेरे जानवर की चोरी करना, या अपनी साइड इनकम बढ़ाना, या ऊपर से नीचे से कमाई करना, ये मैंने कभी नहीं किया। याकूब को भारी वेदना मिल रही थी, भारी तकलीफ मिल रही थी। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, ये सच है कि याकूब ने अपने परिवार में जो चीटिंग की, जो अपने पिता और अपने भाई को धोखा दिया, इसका हजारों गुना वो अब चुका रहा है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब ये पवित्र बन गया, याकूब ने खुदा से कहा, आज के बाद मेरी जिंदगी केवल तेरी होगी, जिस तरीके से तू मुझे चलाएगा मैं चलूंगा। जब लाबान के पास गया तो लाबान इसको बड़ी वेदना, बड़ी तकलीफ, बड़ी समस्या करने लगा, लेकिन ये सब 20 साल तक सहते रहा। 41 तक पढ़ लिया। हाँ, मेरे पिता का परमेश्वर, बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं
कि 20 साल तक यूसुफ याकूब को उसके मामा लबान ने तकलीफ दी। 20 साल बड़ी कठिन सेवा ली, दबाया गया, मजदूरी कम कर दी गई, काम इतना लिया गया, नुकसान अगर हुआ तो पूरा भर के देना पड़ेगा। ये सब कुछ याकूब सहन 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 करता गया। लेकिन हमने निर्गमन 1:12 में क्या पढ़ा? जो जो वो दुख देते रहे त्यों तो वो बढ़ते और फैलते गए। याकूब को जितना उसका मामा लबान तकलीफ दे रहा था, ऐसे लिखा है वो बढ़ रहा था। और जानते हो क्या बढ़ोतरी की उसने? पढ़ेंगे उत्पत्ति 30 अध्याय और 43 पद पढ़ो, 43। इस प्रकार वह पुरुष हाँ अत्यंत धनाढ्य हो गया, हाँ और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां हाँ और दासियां और दास हाँ, और ऊंट और गधे हो गए। ऐसे लिखा है। फिर भी इतना होने पर भी, 20 साल उसको तकलीफ वेदना देने पर भी, उसको कुछ ना देने पर भी, जो कुछ प्रभु उसको देता था, ऐसे लिखा है वो क्या हो गया? धनाढ्य हो गया। परमेश्वर के लोगों, जब वो अपने मामा के घर से निकला, जब लाबान के घर से वो निकला, बीच रास्ते में उसने कहा कि मेरे भाई को मैं धोखा देकर भागा था। अभी बहुत साल पुरानी बात है, लेकिन ये सोचने लगा कि मेरे भाई से मैं मेल मिलाप कर लूं। एक समय ऐसा था, मैंने उसको धोखा दिया। हालांकि एक व्यापार हुआ था, रोटी और पहलोटे का अधिकार। लेकिन याकूब ने क्या किया था? याकूब ने क्या किया था कि एसाव बनकर पिता से आशीर्वाद ले लिया था। अब ये उसकी भरपाई करना चाहता है। याकूब अपने जीवन को ठीक करना चाहता है। और जानते हो याकूब ने क्या किया? जब वो अपने भाई से मिलने गया, तब उसने अपने भाई को 13 पद से पढ़ो, 32 अध्याय 13 पद से। और उसने उस दिन रात वहीं बिताई, हाँ और जो कुछ उसके पास था, हाँ उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, हाँ, अर्थात 200 बकरियां 200 बकरी, और 20 बकरे, हाँ और 200 भेड़े, हाँ और 20 मेढ़े, हाँ और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां, हाँ और 40 गायें, हाँ और 10 बैल, हाँ और 20 गधैया, हाँ और उनके 10 बच्चे। हाँ इनको उसने झुंड झुंड करके हाँ अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा, हाँ मेरे आगे बढ़ जाओ, हाँ। और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। अभी बाइबल ये कहती है कि 20 साल के दबाव के बाद में, 20 साल दबाव की जिंदगी जीने के बाद में, परमेश्वर ने याकूब को बहुत धनाढ्य कर दिया। जब उसने अपने सारे पशुओं में से, सारे जानवरों में से अपने भाई को कुछ छांट कर, थोड़ा सा निकाल कर अपने भाई को दिया, गिफ्ट दिया, गिफ्ट। अगर आप मेरे बर्थडे में आए और आपने 100 रुपया एक इनवलप में डाल के दे दिया, तो आप उसके बाद भिखारी बन गए? क्या आपने सब दे दिया? 100 रुपए दे दिया। वैसे ही याकूब ने कुछ निकालकर किसको दे दिया? एसाव। मैंने लिस्ट निकाली क्या क्या दिया। देखो 200 बकरी, कितने? बाप रे, वो भी छांट के निकाला, और बहुत सारा है। 200 बकरी, फिर 20 बकरे, फिर 200 भेड़, फिर 20 मेढ़े, फिर ऊंटनियां जो दूध देती वो 30, फिर 40 गाय, फिर 10 बैल, फिर 20 गधी और 10 गधी के बच्चे। ये गिफ्ट दे रहा है वो भाई को। एक वक्त का भोजन इसने बेचा। कितने समय का? एक वक्त का भोजन बेचा। अच्छा, कितने जानवर दे दिए? हजारों जानवर। मैं ये कहता हूं, आप ध्यान से सुनो। अगर चीटिंग करके 1 रुपया भी किसी का लिया है ना,
तो 1000 गुना देना पड़ेगा। बाइबल कहती है अगर तू पकड़ा जाए तो तुझे 7 गुना देना पड़ेगा। नीति वचन 6 अध्याय में लिखा है 7 गुना तुझे देना पड़ेगा। अब इसने क्या किया, इतने सारे जानवर अपने भाई को दे दिए। एक दबाव में रहकर आने वाला, एक पीड़ा, एक समस्या में रहकर आने वाला एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसी गिफ्ट दे रहा है। परमेश्वर के लोगों, मेरी जिटानी दबा रही है मुझे, मेरी सास मुझे दबाती, मेरा बड़ा भाई मेरी पगार ले लेता, बाप ने हमको कभी बढ़ने नहीं दिया, पूरी तनख्वाह छीन लेते थे। कई लोगों के पास बहुत सारे बहाने, क्या करे से पगार कम देता है। मैं ये कहता हूं, देने वाले हाथ हजारों क्यों ना हो, लेकिन उम्मीद आशा केवल परमेश्वर पर रखो। अगर आपकी उम्मीद, आपकी आशा परमेश्वर पर है, तो देने वाले हाथ कितने भी छोटे क्यों ना हो, परमेश्वर हमें इन दिनों में धनाढ़ बना देगा। परमेश्वर के लोगों, आपकी उन्नति आपके दुख में है, दबाव में है, तकलीफों में है। आते से ही मैं अभी आके अलग रहेगी, मेरे को दुख नहीं चाहिए। कई बहुएं आते से ही अलग होने के लिए सोचती हैं। अपनी बहन बेटियों को ऐसे घर में दो जहां वो कम से कम 10-20 साल तक कठिन परिश्रम करे, मेहनत करे, सास ननद जिठानी ससुर इनकी सेवा करे। ऐसे नहीं जाती सी चाबी मिल जाए, कठिन मेहनत करने दो। बच्चों को आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, ऐसी जगह काम पर लगाओ जहां उनको 150-200 रुपया एक दिन का मिले, बस उसको करने दो मेहनत। उसको मालूम पड़ेगा यार ये पसीना इधर का नीचे तक आ जाता है, पूरा शर्ट पसीने में गीली हो जाती है, और हमको लगता है बाप भीग के आया है। बाप भीग के नहीं आया है, पसीने में नहा के आया है। परमेश्वर के लोगों, अगर माँ एक चूल्हे के पास आधा 1 घंटा बैठती है, तो बाप सूरज के सामने, सूर्य के सामने 8 घंटा बैठता है। वो धूप में भाग दौड़ करता है। परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में आपको एक बात याद रखनी चाहिए, दबाव में रहना सीख जाओ, तकलीफों में रहना सीख जाओ, क्योंकि हमारी उन्नति, हमारा विकास, हमारा प्रमोशन दबाव में बढ़ जाता है। बाइबल कहती है जब चेलों को मारा पीटा गया और महासभा से बाहर धकेला गया, जब वो धक्के खाकर बाहर निकले, तब वो महासभा के सामने देखकर ऐसा बोलते हैं, अच्छा हो गया हम परमेश्वर के किसी काम आए, हम परमेश्वर के किसी काम आए। हमारी इज्जत जो बेइज्जती कर दी, हमें बेइज्जत करके निकाला गया महासभा से, लेकिन परमेश्वर है जो इज्जत देने वाला परमेश्वर है। ये चंद रुपए के हार फूलों की कामना आप मत करो कि 2-4 लोगों ने हार डाल दिए तो हम बहुत बड़ा आदमी बन गए। इन दिनों में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। वेदना तकलीफों को सहन करो। आपकी वेदना, आपकी तकलीफें एक दिन बहुत बड़े आपके कार्यों को आपके सामने लेकर आए। इन दिनों में जब हमको सताया जाए, तकलीफ दी जाए, परेशान किया जाए, आपने देखना तकलीफों में, समस्याओं में हम बढ़ जाएंगे। भारत के एक बहुत बड़े नेता को किसी ने कहा आप ये क्रिश्चियन लोगों के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते? उसने कहा नहीं, इनके बारे में मुझसे सवाल मत करो। बोला क्यों? बोला इनसे संपर्क ही नहीं रखना, इनसे दोस्ती भी नहीं और दुश्मनी भी नहीं। बोला क्यों? बोला दोस्ती करेंगे तो ये यीशु के बारे में बताएंगे, आप इनसे दोस्ती करोगे तो ये यीशु के बारे में बताएंगे, और दुश्मनी करोगे तो यीशु को बताएंगे। दोस्ती करोगे तो यीशु के बारे में बताएंगे, दुश्मनी करोगे तो यीशु को बता देंगे। देखो ये आदमी तंग कर रखो। परमेश्वर के लोग हो, मैं और आप हमेशा आशीष का कारण बने। जो सता रहे, जो तकलीफ दे रहे, जो वेदना परेशान कर रहे हैं, जो आपको तकलीफें दे रहे हैं, वेदना दे रहे हैं, आप इनमें उभरो, आप इनमें आशीष का कारण बन जाओ, 1000 गुना बढ़ जाओ,
और प्रभु की महिमा करो। जो जो वो इनको तकलीफ देते थे, दुख देते थे, क्यों तो ये बढ़ते और फैलते जाते थे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड।